अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था और इसकी जो है हमने डेफिनेशन और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी थी। तो जो इसका पार्ट रह गया है यानी कि इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, वो आज हमने देखनी है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कल की कुछ बातें रिपीट कर देता हूँ। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन हमने देखी थी कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया। तो ये हमने कल देखा और इसको फिर एक एग्जांपल हमने देखी थी, उसमें ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो पुट करके उसको प्रूव किया। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये कंटेनर है जो है V1 है, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर T1 है। तो जैसे ही हमने उसको हीट किया यानी कि हीट करने से जो है वो टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने से जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर ये एग्जांपल देखी थी हमने कि 250 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन है और वो एक कंटेनर के अंदर हमने उसे बंद किया हुआ है और टेम्परेचर हमने 127 डिग्री सेल्सियस टू -27 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, यानी कि हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली डिक्रीज होगा। और उसका प्रूफ जो है वो हमें यहाँ मिल जाता है कि 153 cm क्यूब हमारा आंसर आता है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ है जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। अब आ जाते हैं हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये आपको यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा है, फिगर जो है वो 3.7 है। इसमें आप देखें वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है और सीएम क्यूब में है वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया है डिग्री सेल्सियस में। अब आप इन दोनों का रिलेशन देखें। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो जो है वो मिड से भी थोड़ा आगे है ग्राफ में। उससे पहले जो है वो माइनस का टेम्परेचर है, ठंडा टेम्परेचर है। अगर वाटर या कोई लिक्विड चीज़ हो तो वो इतनी चीज़ों में जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं इतने बिलो टेम्परेचर पे। आप -100 पे देख लें, ये -100 की जो है पॉइंट है, इस पे भी गैस जो है, कोई भी गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 200 सीएम क्यूब के करीब है, यानी अभी वो लिक्विफाई नहीं हुई। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, 200 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो ये गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जो कि हमें ग्राफ से प्रूव हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे एक डॉटेड लाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और -273 जो है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, 273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है। तो इस टेम्परेचर पे आके हर चीज़ की मूवमेंट फ्रीज हो जाएगी, कोई चीज़ हरकत नहीं कर सकती। ठीक है। अगर हरकत नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो हर सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये अनअटेनेबल है, राइट। तो अगर यहाँ से बिल्कुल -273 टेम्परेचर आप अटेन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जो गैस है वो ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जी, अगर वो आइडियल गैस है तो वो इनविजिबल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है
तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो हैं वो जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो होता क्या है कि ये टेम्परेचर अनअटेनेबल होता है, और जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, टेम्परेचर कम करने से पहले तो वो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है इतने कम टेम्परेचर पे। जब लिक्विफाई हो गई तो उस पे ये गैस का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो टेम्परेचर है ये अचीव करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ चलते हैं हम, जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल। ठीक है, जैसे हम सिर्फ सोच सकते हैं या ग्राफ वगैरह में ड्रॉ कर सकते हैं, रियली हकीकत में हम इसे अटेन नहीं कर सकते। एट विच द मोशन ऑफ पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट हीट वुड बी मिनिमल। ठीक है, जहाँ पे हीट उस पार्टिकल की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मोशन उसकी सीज हो जाएगी, मोशन बंद हो जाएगी। ये वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट ज़ीरो। और इसकी जो वैल्यू जो है वो क्या होती हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है, केल्विन स्केल में अगर हम देखें तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए जो गैस के लॉस हैं, जो ख़ास तौर पे आपका चार्ल्स लॉ है, ये केल्विन टेम्परेचर पे फॉलो होता है, डिग्री सेल्सियस पे ये फॉलो नहीं होता। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपने करना क्या है, ये डेफिनेशन लिखनी है और ये इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये लिखना है। तो आपको 2 मार्क्स के लिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि होता क्या है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1 by 273rd of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। अगर आपके पास गैस है, उसका वॉल्यूम है 250 cm3, जो उसका 1/273 बनता है, वो ऑलमोस्ट 1 cm3 बनता है। ठीक है, यानी कि पॉइंट एक्यूरेट वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, 0.91 cm3, 1 cm3 के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो। तो एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी गैस का वॉल्यूम 250 cm3 है और उसे हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो उसका वॉल्यूम 251 cm3 हो जाएगा। अगर उस 250 cm3 में से हमने जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 249 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ये इक्वेशन देख लीजिएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + T/273। तो इसमें क्या है, वी टी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी, वी नॉट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड और सेल्सियस के। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस देखें और ग्राफ को अच्छी तरह से समझें। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।